दो केसेस थे, एक इद्दत केस और दूसरा साइफर केस। तो इद्दत केस में तो जो इमरान खान का मुखालिफ वकील था, बुशरा बीबी का मुखालिफ वकील था, वो बहुत भागा, जितना भाग सकता था उतना भागा, इतना भागा कि बैरून मुल्क तक भागा। लेकिन आखिरकार आज उस केस का फैसला महफूज हो गया, लेकिन सुनाया 29 मई को जाएगा। वैसे अगर कोई शख्स बेगुनाह है तो मेरा ख्याल है कि एक दिन भी उसका जेल में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। इस केस में ऐसा लग रहा है कि कोई इसमें जान नहीं है, ये फैसला बुशरा बीबी या इमरान खान के हक़ में आने वाला है, तो कोई वजह नहीं थी कि इस केस को बहुत ज़्यादा लंबा खींचा जाता। चलो अब फैसला महफूज भी हो गया, तो अगर आज सुना दिया जाता तो बेहतर था, लेकिन अभी भी कोई पता नहीं है कि क्या फ़ैसला आएगा। हो सकता है आखिरी लम्हात में कोई ऐसा ट्विस्ट आए कि लोग सोचे कि यार ये तो सोचा ही नहीं था, या ये इमेजिन ही नहीं किया था कि ये भी हो सकता है। बहरहाल कुछ भी हो सकता है। तो 29 मई को इस केस का फैसला आना है। दूसरा था साइफर केस का। इसमें एक दिलचस्प और बहुत अहम ट्विस्ट आया है। अहम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी तरफ खतरात बढ़ते दिखाई दे रहे थे, और ऐसा लग रहा है कि अब इस मामले में बात करनी पड़ेगी या आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप लोग बेशक कुछ भी सोचे कि जनाब बस अगली समात आखिरी समात होनी है तो उसमें रिहाई ही हो जानी है, लेकिन मुमकिनात कुछ और भी हो सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़रा गौर से समझ लें कि इस केस में हो क्या रहा है। मतलब वो जो दुम अभी तक नहीं निकल रही, या सारी कहानी उस दुम में फंसी है, तो मामला क्या है। इमरान खान के खिलाफ इस केस में सजाए मौत, 10 साल कैद और 2 साल कैद की सज़ाओं की जो दफ़ात थी वो लगाई गई थी। सजाए मौत तो पहले ही ख़त्म होगी ना, जब जज ने सज़ा सुना दी तो सजाए मौत तो उन्होंने ख़त्म कर दी। 10 साल वाली और 2 साल वाली दफ़ात के तहत उन्होंने सज़ाएं सुना दी। अब इनमें से ये भी हो सकता है कि 10 साल वाली सज़ा तो ख़त्म हो जाए, लेकिन जो 2 साल वाली सज़ा है वो बरकरार रखी जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ है, मुमकिनात है, जिसके बाद सज़ा ये मुअत्तल हो भी सकती है 2 साल वाली, लेकिन उसके लिए अलग से कानूनी कार्रवाई और पूरा कानूनी केस लड़ना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि इस दौरान शाह महमूद कुरैशी को या उनकी हद तक कम अज़ कम उन्हें रिहाई दे दी जाए। और लेकिन इससे भी जो ख़तरनाक बात है, जिसके बारे में अब लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो कि नहीं होनी चाहिए, वो ये है कि ये केस रिमांड बैक भी हो सकता है। रिमांड बैक का मतलब ये है कि ये केस वापस उस जज को भेज दिया जाए जिसने ये फैसला सुनाया, और जो कोई कानूनी सुकम उसने छोड़े हैं, या उन्हें ये कहा जाए कि जनाब आपने ट्रायल में जो गलतियाँ की हैं इनको दुरुस्त किया जाए, लिहाजा दोबारा से ट्रायल शुरू कर दिया जाए, और जो गलतियाँ पहले हुई हैं वो ना हो। तो ये एक ऐसे शख्स के साथ जिसका ट्रायल कम अज़ कम 3 बार हो चुका, 2 बार ये ट्रायल पहले भी मुस्तरद हुआ, तीसरी बार सज़ा हुई, अब वापस उस शख्स को अगर ट्रायल में से गुजारते हैं तो ये उसके साथ कम अज़ कम बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, जो इस ट्रायल की वजह से इतना अरसा जेल में गुजार चुका। तो इसके ऊपर तो पीटीआई और वकला बड़े क्लियर हैं कि इस हद तक मामला नहीं जाने देना। लेकिन मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज अदालत में ये चीज़ें हिंट आउट हुई हैं, डिस्कस हुआ है, इसके हिंट दिए गए हैं, और ये बात अब बहुत सारे कानूनी माहिरीन भी करना शुरू हो गए कि आज एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये तस्लीम कर लिया जब कि साइफर केस का ट्रायल शफाफ नहीं हुआ, ये उन्होंने तस्लीम कर लिया, और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि अगर अदालत इस नतीजे पर पहुँचे कि ये ट्रायल शफाफ नहीं हुआ तो अदालत ज़मानत मंजूर करने की बजाय, सज़ा मुअत्तल करने की बजाय इसका ट्रायल दोबारा कर दे, यानी रिमांड बैक कर दे। जिस पर अदालत ने आज तो एक ऑब्जर्वेशन दे दी है, बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि अब जिस स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं कि इस केस को इतना खंगाल लिया, इतना सुन लिया, मतलब कई दिनों से ये कह रहे हैं कि बस अब आखिरी 2 घंटे रह गए इस केस के, अब आखिरी 1 घंटे के दलाइल रह गए, फिर भी चल रहा है कई हफ्तों से। तो वो ये कह रहे हैं अब इस स्टेज पर हम कैसे इस केस के मेरिट्स को देखे बगैर सिर्फ इस बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट को वापस भेज देंगे जनाब ये इसका ट्रायल ठीक नहीं हुआ। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने भी पूछा कि सजाए मौत का ये केस था और 3 हफ्तों में आपने इसको मुकम्मल कर लिया, मतलब समझ नहीं आ रही कि ट्रायल में इस कदर जल्दी क्या थी, जबकि इसमें सजाए मौत की दफ़ात लगी हुई थी। फिर ये भी सवाल आया कि ये जो रात को अदालतें लगाई गई, यानी अदालती वक्त के या औकात कार के बाद, उसका क्या होगा। क्या अदालती औकात कार के बाद, यानी सुबह से लेके 3:30 बजे तक गालबन होता है ये टाइम, तो क्या उसके बाद भी ट्रायल कोर्ट अदालत लगा के इसकी कार्रवाई चला सकती थी। तो अदालत में आप समझ लीजिए कि इस वक्त 2 चीज़ें जो हैं वो देख रही है अदालत। इस पूरे केस को 2 तरह से देख रही है। नंबर 1 ये कि क्या इसका शफाफ ट्रायल हुआ या नहीं, ये क्वेश्चन। नंबर 2 ये कि इस केस को मेरिट के ऊपर देखा जाए तो क्या इस केस में सज़ा बनती भी है या नहीं, यानी ट्रायल कोर्ट की बजाय अगर हाई कोर्ट भी ये पूरा केस अंडरस्टैंड कर ले तो क्या इसमें सज़ा बन सकती है या नहीं। अब उस मामले पर ये आ गया है।
अगर इस केस को मेरिट पर तय किया जाता है तो दैट मीन्स के कोई केस बनता ही नहीं था, ये ज़बरदस्ती का बनाया गया, ज़बरदस्ती की सज़ा दी गई। तो इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा कि इस केस को कम से कम रिमांड बैक होने की बजाय उन्हें ज़मानत भी मिल सकती है, सज़ा मुअत्तली भी हो सकती है, या वो 10 साल वाली जो सज़ा है वो ख़त्म करके 2 साल वाली, या कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर ये ट्रायल वापस रिमांड बैक होता है शफाफियत वाले मामले को लेकर, तो अदालत ये भी कह सकती है कि ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। दैट मीन्स कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी वापस ज़ीरो पे आ जाएंगे, वहीं से जहाँ से ये ट्रायल शुरू हुआ। फिर गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करो, फिर ये जा रहे हैं वकील, फिर आ रहे हैं, फिर ये सज़ाएं दोबारा से, वो जितने कानूनी नुकाइस थे जिनकी निशानदेही पीटीआई ने की वो सारे दूर करके फिर सज़ा सुना देंगे। फिर तो पीटीआई के पास या वकला के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि अब इसमें किस चीज़ को चैलेंज करें, क्योंकि सारे नुकाइस वो दूर कर चुके होंगे। तो अब इस स्टेज पर यह मामला आ गया, तो आखिरी हफ्ता, या हफ्ता भी नहीं, अब आखिरी समात जो है वो बाकी रह गया। तो देखते हैं कि इसके ऊपर ये क्या फ़ैसला होता है।